Assalamu alaikum. A very happy lovely morning dear students. How are you all? जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? I hope you all are fine, isn't it? Say yes. Alhamdulillah, we all are fine by the grace of Allah. Very nice. तो जनाब ये बताइए, कल हमने लाइफ स्किल डिस्कस की थी, isn't it? और आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम सिविक स्किल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपकी क्लास के आपकी बुक में जो है एंड ऑफ द पेज सिविक स्किल मौजूद है। तो चलें हम देखते हैं कि यहाँ पर आज हमारे पास कौन से सिविक स्किल मौजूद है और हमने क्या डिस्कस करना है। ठीक है, सो ओपन पेज नंबर 64। वेरी गुड। सिविक स्किल सीक्वेंसिंग इवेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर एक्टिविटी हमें दी गई है कि फिल इन द फ्लो चार्ट विद द फेजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पोल्ट्री मीट प्रोडक्शन। अच्छा, जो हमने पोल्ट्री मीट प्रोडक्शन के जो फेजेस पढ़े थे उन फेजेस के आपको यहाँ पर नेम लिखने हैं। ठीक है, अच्छा वो कौन कौन से फेजेस थे जिनसे जो हमने पढ़े थे? आपको याद होगा, सबसे पहले क्या होता है? परचेज ऑफ एग्स, फिर उसके बाद हैचिंग, उसके बाद पोल्ट्री फ्लॉक ब्रीडिंग, देन ब्रॉयलर एंड लेयर ग्रोइंग, फिर फीड मिलिंग, देन पोल्ट्री मीट प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, और फिर लास्ट में क्या आ जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल। तो ये सारे प्रोसेस हैं जिनसे गुजर कर हमारे पास चिकन आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तमाम फेजेस आपने यहाँ पर जो फ्लो चार्ट मौजूद है इन तमाम फेजेस में आपने लिखना है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट आप फिल कीजिए तमाम फेजेस के नेम लिखकर। ओके, अच्छा नेक्स्ट एक्टिविटी है फिल इन द फ्लो चार्ट विद द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ एग्स। अच्छा, अब क्या करना है कि अब हमने वो स्टेप्स लिखने हैं जिनमें जो कि एग्स की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व्ड होते हैं। तो वो कौन कौन से स्टेप्स थे हमारे पास जो हमने पढ़े थे? सबसे पहले लाइंग ऑफ एग्स। ठीक है, लेइंग ऑफ एग्स, उसमें क्या होता था कि एग की जो लेयर होती थी उसमें चिकन में, तो उसको लेयर हाउस में रखा जाता है। ठीक है, व्हेन एग्स आर लेड दे रोल डाउन इनटू शेल्फ बिलो। ठीक है, जब वो एग दे देती थी, जो चिकन होती थी, एग देने वाली जो चिकन होती थी उसे हम कहाँ रखते थे? लेयर हाउस में ले जाकर रखते थे। और फिर उसके बाद जब वो एग दे देती थी तो फिर उन्हें एक शेल्फ में रखा जाता था। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था? हैचरी। हैचेबल एग्स आर टेकन टू द हैचरी फॉर इंक्यूबेशन। हैचरी में क्या होता था कि वहाँ पर इंक्यूबेशन लगा हुआ होता था, जैसे इंक्यूबेटर मशीन होती है तो वहाँ पर भी इंक्यूबेशन मशीन लगी हुई थी और उन एग्स को वहाँ पर इंक्यूबेटर में रखा जाता है। ठीक है, चिकन टेक्स 21 to 25 days टू हैच। ठीक है, नाउ क्लीनिंग। उसके बाद क्लीनिंग का प्रोसेस होता है वॉशिंग एंड देन कूलिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ग्रेडिंग एंड कैंडलिंग। ग्रेडिंग एंड कैंडलिंग में कैंडलिंग क्या होता है कि इसमें जो है कैंडलिंग इज़ अ प्रोसेस यूज्ड इन मॉडर्न कमर्शियल एग प्रोडक्शन टू सी इनसाइड द एग एंड रेट इट्स क्वालिटी। कैंडलिंग में जो है हम क्या करते हैं कि एग प्रोडक्शन के दौरान हम इनसाइड अंदर से देख रहे होते हैं। ठीक है, द एग इज़ इंस्पेक्टेड बिफोर अ ब्राइट लाइट इन अ डार्क रूम फॉर साइन ऑफ डिफेक्ट्स। उसके बाद क्या होता है कि इसमें एग्स को डिटेक्ट किया जाता है कि वेदर वो अंदर से ख़राब तो नहीं है, या उसकी कोई लेयर अंदर से फट तो नहीं गई है, या उसमें कोई क्रैक तो नहीं आ गया है। ये सब एक मशीन में हम देख रहे होते हैं उसकी प्रोडक्शन के वर्क। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि उन एग्स को एक नेम दे दिया जाता है, जैसे डबल एग ग्रेड दे दिया जाता है, तो इससे हम कहते हैं ग्रेडिंग, यानी कि ग्रेड वाइज उन एग को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है।
ठीक है। उसके बाद आ जाता है पैकिंग। फिर उन एग्स की अच्छी सी पैकिंग की जाती है जो कि मार्केट में फिर लाए जाते हैं, ठीक है। तो पैकिंग पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। तो इन तमाम प्रोसेस से गुज़र कर हमारे पास एग्स आते हैं, ठीक है। तो ये तमाम स्टेप्स आपने अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ये फ़्लो चार्ट जो आपके पास यहाँ पर मौजूद है, इनमें आप नेम लिखिए, मगर नेम्स लिखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि ग्रेडिंग क्या होता है, यानी कि क्वालिटी वाइज एग्स को ग्रेड दिए जाते हैं, ठीक है। कैंडलिंग क्या होती है कि उसके डिटेक्ट किया जाता है कि कहीं एग में कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है, कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है, ये सब देखा जाता है, ठीक है। तो इन तमाम स्टेप्स से गुजरकर एग्स फिर हमारे पास आते हैं, मार्केट में आते हैं, और फिर मार्केट से हम परचेज़ करके अपने घर में लेकर आते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इन तमाम स्टेप्स को टीचर के साथ डिस्कस करने हैं, फ़्लो चार्ट्स को कंप्लीट करना है। तमाम फ़्लो चार्ट में जो भी हेडिंग्स हैं आप उनमें हेडिंग्स डालेंगे आप तमाम प्रोसेस की, ठीक है। और क्या करेंगे, जल्दी से अपना काम कंप्लीट कीजिए, टीचर के साथ ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।